प्रॉफिट भी हाई रहता है और रिस्क भी हाई रहता है। इधर क्या होता है कि प्रॉफिट भी इसके कंपेयर में कम होता है और रिस्क भी इसके कंपेयर में कम होता है। इधर दोनों चीजें ज्यादा होती है। तो जब दोनों चीजें ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो इसके अंदर आप और रकम भी आप मोटी लगा रहे हो, सारी की सारी डूब गई तो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे, एक तो होता है एसआईपी और एक होता है लमसम। तो ये दोनों टर्म आखिर होती क्या है और हम इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करें और कौन सा हमारे लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकता है, इन सभी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक आदमी जो है बड़ी मेहनत से पैसे कमाता है और हमेशा वो ये चाहेगा कि जिन पैसों को मैं कमा रहा हूं, जो पैसे मैं बचा रहा हूं, वो एक सही जगह में इन्वेस्ट करूं। अब ये सही जगह कौन सी है? ये सही जगह हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। तो बात करते हैं कि आपके लिए इन दोनों में से कौन सी बेहतर है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो एसआईपी और लमसम, ये दोनों जो है ये पैसे इन्वेस्ट करने का एक तरीका होता है। जब हम म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, म्यूचुअल फंड, तो म्यूचुअल फंड क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। म्यूचुअल फंड के अंदर जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं ना, वो दो तरीके से पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, एक तो एसआईपी के जरिए और एक लमसम के जरिए। एसआईपी जिसका नाम होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टमेटिक यानी कि नियमित रूप से आप इसमें म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ रकम, कुछ पैसे, आपकी सेविंग किया हुआ पैसा आप कुछ डालते हो ना, 5,000, 8,000, 10,000। मान लीजिए कि आपकी सैलरी, आप कोई जॉब वाले इंसान हो और आपके पास में इतना टाइम नहीं है कि आप मार्केट को एनालाइज कर सको और आपको ये सब काम झंझट के लगते हैं। वैसे आपका दिमाग जॉब से पूरी तरह से खराब रहता है, आपका दिमाग खराब रहता है, आपको टाइम नहीं है, तो आपके लिए बेहतर विकल्प होगा एसआईपी। क्यों? क्योंकि इसमें जो इन्वेस्ट करना होता है ना, सिस्टमेटिक रेगुलर तरीके से हर मंथली इन्वेस्ट करना होता है। अब चूंकि आप एक जॉब वाले इंसान हो, आप जॉब करते हो, तो मंथली आपके पास में पैसे आ रहे हैं, तो उसमें से आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कुछ, मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 30,000 की, तो 30,000 में से आप 5,000 मान लीजिए कि आप सेविंग करते हो, तो 5,000 सेविंग जो आप करते हो ना हर महीने की महीने, वो सेविंग आप उठा करके डायरेक्टली इसके अंदर म्यूचुअल फंड के अंदर डाल सकते हो। तो अब ये चाहो तो आप कितने भी टाइम के लिए डाल सकते हो, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए। जैसे जैसे इसका टाइम बढ़ता जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है कि जो आपका प्रॉफिट है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। 5 साल तक आप इन्वेस्ट करोगे तो जितना प्रॉफिट होगा ना, अगले 10 साल में वो उससे बहुत ज्यादा हो चुका होगा, अगले 10 साल में वो उससे बहुत ज्यादा हो चुका होगा। तो वो इस तरह तो काम करता है एसआईपी। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, चलो वो ठीक है, लंबे समय के लिए हम डालते, लेकिन यदि बीच में कुछ ऐसा हो जाए, हमें जॉब से निकाल दिया जाए, या हम किसी भी कारणवश ये जो 5,000 रुपए हम इसमें हर महीने जमा करा रहे हैं, वो अगर हम ना करा पाए तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि कभी ऐसी स्थिति आती है ना कि आप ये जो 5,000 जमा करा रहे हो वो ना करा पाओ, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको बंद कर सकते हो। आपके पास में कोई भी ऐसा मैसेज, कोई भी नोटिस जैसे बैंक से आते हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं आएगा। आपका मन हो तब आप इसको जमा करना बंद कर सकते हो। मान लीजिए आपने 5 साल तक ये जो एसआईपी है 5 साल तक करी और 6ठे साल में आपकी आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी होगी कि अब आप ये नहीं कर सकते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो पहले का जो इन्वेस्ट किया है ना वो खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो आप 5 साल तक जो आपने इन्वेस्ट कर दिया ना, उसके ऊपर का जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो आपको मिलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है ना, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो भी 5 साल तक आपने इन्वेस्ट किया है ना, और आप चाहते हो कि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि मैं वो पैसा दोबारा लेना चाहता हूं, तो वो सारा भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ये भी सुविधा आपको इसमें देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर यदि आप लंबे समय तक इन्वेस्ट रखते हो ना अपने पैसे को, 25 साल 30 साल तक के लिए, तो आपको जनरली ये देखा गया है कि जो इससे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, वो तकरीबन आपको 15% तक का मिल जाता है।
मतलब ये एक एवरेज है। कोई साल में क्या होता है कि कम होता है, 12 भी होता है, 11 भी होता है, तो कोई साल में 16 भी होता है, 17 भी तक होता है। तो एवरेजली यदि हम बात करें तो 15% एक लंबे टाइम में यदि ड्यूरेशन में हम देखते हैं ना, तो 15% का हमें देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं लंपसम की। लंपसम क्या होता है? लंपसम होता है कि एक मोटी रकम को, एक मोटा पैसा कहीं से मिल गया आपको, और उसको आप म्यूचुअल फंड में एक साथ, कि बार बार का झंझट कौन पाले, हर महीने की महीने कौन जमा कराए, एक ही बार के अंदर यदि आप पैसा जमा करा देते हो तो उसे कहते हैं लमसम। ठीक है। अब चूंकि इसमें मोटा पैसा जमा कराना होता है, तो बेसिकली बात यह है कि जो आम इंसान होते हैं, आपके जैसे, हमारे जैसे, उनके लिए तो ये लमसम नहीं है। ये देखो, ये उनके लिए भी हो सकता है। कब हो सकता है? जब देखो रिटायरमेंट का जो पैसा आता है ना, वो एक साथ एक बड़ी रकम आती है। या फिर कहीं लॉटरी लग जाए तो लॉटरी भी लग सकती है आपकी, या फिर कहीं से भी मोटी रकम आपके पास आ जाए ना, तो उससे आप लमसम कर सकते हो। लेकिन लमसम करने का भी एक तरीका होता है। ऐसा नहीं कि आपके पास में पैसा आ गया तो अब तो आप लमसम कर सकते हो तो कर डालो, ऐसा नहीं। देखिए, लमसम के अंदर आप तभी जाना, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉफिट भी हाई रहता है और रिस्क भी हाई रहता है। इधर क्या होता है कि प्रॉफिट भी इसके कंपेयर में कम होता है और रिस्क भी इसके कंपेयर में कम होता है। इधर दोनों चीजें ज्यादा होती है। तो जब दोनों चीजें ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, तो इसके अंदर आप, और रकम भी आप मोटी लगा रहे हो, सारी की सारी डूब गई, तो इसलिए इसके अंदर क्या होता है, आपको एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है। पहले आप अच्छी तरह से देख लेना, जांच पड़ताल कर लेना कि जिसके अंदर हम, जिस म्यूचुअल फंड में हम लमसम करने जा रहे हैं, क्या वो सेफ है, उसका पिछला रिकॉर्ड कैसा है, ये सब आप देख सकते हो। ठीक। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, लमसम जब आप करते हो ना, तो मतलब मार्केट जब अपने टॉप पर होता है ना, हाई पर होता है, उस टाइम गलती से भी लमसम मत कर देना। गलती से भी आपने लमसम कर दिया, टॉप पर ऑलरेडी मार्केट है, अब वो धीरे 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 नीचे ही गिरेगा। तो नीचे गिरेगा तो क्या होगा वो आप जानते हो। जब मार्केट ऑलरेडी क्रैश हो रखा है, नीचे गिर रखा है, और जब आपने एनालाइज किया तो आपको पता लगा कि अब संभावना नीचे जाने की बिल्कुल कम है, नीचे जितना जाना था मार्केट जा चुका है, अब मार्केट ऊपर ही जाएगा। जितना मार्केट को नीचे जाना था वो जा चुका है, अब मार्केट ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है। ये पता लगेगा आपको जब आप एनालाइज करोगे, और यही वो राइट टाइम होता है लमसम करने का। मोटी रकम, मार्केट नीचे जा चुका है, अब प्रबल संभावना है मार्केट के ऊपर जाने की। अभी ऐसा नहीं कि आपने तुक्का लगा दिया, नीचे आ गया तो ऊपर ही जाएगा, ऐसा वाला काम वहां पे नहीं करना है। इसीलिए मैंने कहा था कि लमसम उनके लिए है जो मार्केट की थोड़ी जानकारी रखते हैं। और ये किनके लिए है? भले आपके पास मार्केट की जानकारी ना हो तो आपके लिए ये है, क्योंकि पैसे भी क्यों, देखो एक मंथली आपके पास आ रहा है, छोटी छोटी रकम है जिन्हें बिना कोई एनालाइज करे आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हो। टाइम भी नहीं है और एनालाइज करने की आपको जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक मोटी रकम होती है। और देखो, मैंने बताया था ना, जब मार्केट क्रैश हो रहा होता है ना, तो एक पॉइंट आता है जहां से ये संभावना होती है कि अब ये यहां से धीरे धीरे ऊपर ही जाए, तो वो बेस्ट टाइम होता है लमसम करने का। तो लमसम और एसआईपी दोनों के अंदर जो अंतर होता है वो मैंने आपको बता दिया है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये जो एसआईपी है, अब आप कहोगे कि हमारे लिए कौन सा बेहतर है, तो यदि आप एक ऐसी कैटेगरी वाले इंसान हो जिसके पास में महीने का सैलरी आ रही है, हर महीने आपकी सैलरी आ रही है ना, तो उस कंडीशन में आपके लिए एसआईपी बेस्ट है। और यदि आप जॉब में नहीं हो, बिजनेस करते हो, कहीं से आपके पास में मोटी रकम आ रही है, या फिर यदि आप जॉब भी करते हो ना, तो कहीं 1 लाख या फिर 2 लाख ऐसी आपकी सैलरी है ना, तो भी आप लमसम के साथ में जा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको समझ में आ चुका होगा।
कुछ बातें यदि आपको समझ में ना आई तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।